मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल आरटी एकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी से प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप कोई भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, इसमें सारे अवेलेबल है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है। आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, या नीट वाले बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो जो बायोलॉजी स्ट्रीम के हैं, सबके लिए सफिशिएंट डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। आप जितना भी देखना चाहें बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए, उस हिसाब से बहुत जल्द हम लोग ये सिलेबस को कंप्लीट भी करने वाले हैं। धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहे हैं क्योंकि आप चैप्टर्स की सीरीज देखेंगे बड़ी लंबी है और धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। और तो इस समय ये पोजीशन आगे हम लोग कंप्लीट की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और इसमें चल रही है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास 11 का जो टॉपिक है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चल रहा है इस समय। और इस सीक्वेंस एंड सीरीज में आज बारी लेक्चर नंबर 4 की। और इस सीक्वेंस एंड सीरीज में जो बारी है आज लेक्चर की, वह लेक्चर नंबर 4। बस आपको करना क्या है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है हमारे साथ, हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले से देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार हम लोग बने रहेंगे साथ में, तभी तक क्या कर पाएंगे, हम लोग कोर्स को अपने कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इस सेशन को आज के स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम मैंने लिए, इन्हीं को आपस में डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लें, क्योंकि उसमें अरिथमेटिक मीन के बारे में मैंने फुल डिटेल में बता रखा है। और आज भी कुछ क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक मीन के कंसीडर किए हैं। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि अरिथमेटिक मीन से बिल्कुल नया है आपके लिए, क्योंकि क्लास 10th में आपने अरिथमेटिक मीन को छोड़ करके सम, nth टर्म, इन सब के बारे में, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो या किसी स्टेट बोर्ड हो, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। बस केवल मीन आपके लिए अलग से आया है, थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम, इसलिए मैंने उसको हाई वेटेज में रखा है। तो क्वेश्चन मैंने आज भी कंसीडर किए हैं इसके। अब जैसे इसमें कहा गया, सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। If capital A is AM, इसको कैपिटल ए कर लीजिए। कैपिटल ए AM बिटवीन स्मॉल एंड स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच का जो अरिथमेटिक मीन है वो कैपिटल ए है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो कैपिटल ए है वो है a प्लस बी बाई 2। हमें प्रूफ करके लाना है ये a माइनस ए का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू देनी है a प्लस बी बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2 माइनस बी। यहां पर अगर एलसीएम लेंगे हम लोग को क्या मिल जाएगा, a प्लस बी माइनस 2a होल अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 2b होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एक चीज और, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो b माइनस a बचेगा आपके पास अपॉन में 2 होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। तो अच्छा एक चीज और, हम लोग इस बात को अगर समझें कि अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करें या b माइनस ए का होल स्क्वायर करें, दोनों वैल्यू सेम रहती हैं। क्या a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर, बोथ वैल्यूज आर सेम, बोथ वैल्यूज आर सेम, दोनों वैल्यू सेम होती है। तो इसलिए इसके लिए परेशान ना हो। तो एक ही चीज है। तो मैंने किया क्या, यहाँ पे जो a माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर दिख रहा है, मैंने लिख दिया इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4 1/4 1/2 a माइनस बी होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही रिजल्ट हमको प्रूफ करके लाना था कि 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। RHS प्रूफ। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे हो। बस आपको इतना ध्यान देना था यहाँ पर
कि जो अर्थमेटिक मीन होता है ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच का, वो होता है कैपिटल ए, और जिसको हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं स्मॉल ए प्लस बी बाई 2 से। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैपिटल ए एयर बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, प्रूव दैट दिस। इस रिजल्ट को हमें प्रूव करके लाना है। तो देखिए इसको भी कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा, बात तो वही रहेगी ना, बात थोड़ी चेंज हो जाएगी कि स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया तो कुछ और हो जाए। तो स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन है कैपिटल ए वो है ए प्लस बी बाई 2, और रिजल्ट हमें मेरे पास ये और इसकी वैल्यू को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूव करना है। तो पहले आप ले लो LHS 4 स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी, 4 ए माइनस ए प्लस बी बाई 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2 माइनस बी। 4 तो ठीक है, एलसीएम ले लें, 2a माइनस ए माइनस बी होल अपॉन 2 a प्लस बी माइनस 2b होल अपॉन 2। अच्छा देखिए, 2a माइनस ए माइनस बी है, अगर 2a माइनस ए माइनस बी है तो 2a माइनस ए आपका हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। यहां पर भी हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 4। ये रिजल्ट आपको देगा जाकर के a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूव करके लाना, अगर आप देखें ध्यान से। अरे मैं कर क्या रहा हूं बार बार, अगर आप इस चीज पे ध्यान दें कि कैपिटल ए जो है अर्थमेटिक मीन है स्मॉल ए और स्मॉल बी का, और मीन का मतलब यहाँ पर है a प्लस बी अपॉन 2, और a प्लस बी अपॉन 2 ही तो हम लोग कर रहे हैं बार बार। अगर इस चीज पे आप ध्यान दें तो आप इस क्वेश्चन को, और इससे मैंने फिर डेटा को पुट कर दिया है। देखिए स्मॉल ए और स्मॉल बी की, सॉरी कैपिटल ए और कैपिटल ए दोनों प्लेस में आपको दिख रहा है, इस वैल्यू को मैंने कैपिटल ए की पुट दिया, और इसका यही एग्जैक्ट आंसर आ गया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, ज्यादा टफ भी नहीं था। इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही आया, if a1, a2 are two atoms between small a and small b, prove that a1 plus a2 equal to a plus। हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा जैसे मैं कहूँ, सॉल्यूशन दिखेगा इसका, स्मॉल ए और स्मॉल बी है, a1 a2 2 नंबर्स हो गए। अच्छा इसके लिए तो डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज किया जाता है कि किसी भी एपी में, भाई अर्थमेटिक मीन है तो है दो एपी, तो अर्थमेटिक मीन में आप ये भी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से कोई भी टर्म ले और एंड से कोई भी टर्म ले, उसका जो सम वो हमेशा कांस्टेंट है। जैसे a प्लस बी इक्वल टू a1 प्लस a2, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है। लेकिन इसको अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझना है। देखिए टोटल टर्म की अगर बात करें यहाँ पर, तो फिलहाल 4 है, तो b इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो b माइनस ए होल अपॉन 3 इक्वल टू आ जाएगा d हमारे पास। ये आ गई हमारी d की वैल्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम बात करें a1 की, तो a1 तो फर्स्ट टर्म है, a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b माइनस ए होल अपॉन 3a प्लस b माइनस ए होल अपॉन 3, यानी कि आ जाएगा 2a प्लस बी होल अपॉन 3। अच्छा a2 की बात करें, a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू b माइनस ए होल अपॉन 3, तो ये रिजल्ट हमको मिलेगा 3a प्लस 2b माइनस 2a होल अपॉन 3। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं लोग। सिंप्लीफाई किस तरीके से कर पाएंगे ये चीज देखनी है आपको। ये हो जाएगा हमारे पास
और 3a में से अगर आप 2a को हटाएंगे तो a प्लस 2b मिलेगा, a प्लस 2b होल अपॉन। अच्छा हमें प्रूफ करके क्या लाना, इस पे भी तो ध्यान देना चाहिए। तो हमें लाना है प्रूफ करके कि a1 प्लस a2 की जो वैल्यू है वो a प्लस b है। तो a1 प्लस a2 करके भी तो देखें कि a1 प्लस a2 करने से आएगा क्या रिजल्ट। तो देखिए a1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और a2 की वैल्यू भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों का सम करके एक बार चेक कर लेते हैं। a1 प्लस a2 इक्वल 2a प्लस b अपॉन में 3 प्लस a प्लस 2b अपॉन 3। अच्छा एलसीएम सेम होने से एक बड़ा बेनिफिट मिल जाता है हम लोगों को, वो ये है कि न्यूमरेटर के जो टर्म होते हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे एज इट इज, उसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं करने होते हैं। अब इसे अगर आप ऐड करने की बात करें तो ये तो 2a प्लस b आ जाएगा एज इट इज, और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा a प्लस 2b। तो 2a प्लस a हो जाएगा 3a प्लस 3b होल अपॉन 3 कॉमन करें, a प्लस बी होल अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी। यानी कि हमें लोगों को जो प्रूफ करना था कि a1 प्लस a2 की वैल्यू a प्लस बी, वो रिजल्ट हमारा आ चुका है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं पहले। a1 प्लस a2 इक्वल टू a प्लस, इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डायरेक्ट एज ए रिजल्ट आप इसको याद रखें कि a1 प्लस a2 का वैल्यू जो है a प्लस b हो जाएगा। रीजन इसका क्या है कि आप स्टार्टिंग में कोई भी टर्म लें और एंड से कोई भी टर्म लें, उनका जो सम होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का सम a प्लस b मिलेगा। सेम फॉर दिस सेकंड एंड सेकंड लास्ट, मतलब स्टार्टिंग से देखो तो सेकंड, एंड से देखेंगे तो सेकंड लास्ट, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा a प्लस b के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप रिजल्ट को प्रूफ करना चाहें तो इस मेथड को फॉलो करके आप इस रिजल्ट को भी कर पाएंगे। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ कैपिटल A1 कैपिटल A2 two AFs between A and B then prove this result। इस रिजल्ट को भी चलिए हम प्रूफ करके देख लेते हैं। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले जस्ट प्रीवियस स्लाइड में ही आपने देखा कि जो कैपिटल A1 है और कैपिटल A2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, तो क्यों बार-बार निकालना है। तो एक बार उस प्रीवियस पार्ट को ही हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो वहां से अगर आपको ध्यान हो, मैंने कैपिटल A1 की वैल्यू निकाली थी 2a प्लस b बाई 3, कैपिटल A2 की वैल्यू निकाली थी मैंने a प्लस 2b अपॉन में 3। ये A1 और A2 है। यहाँ पे जरा डेटा पुट कर दें। अच्छा स्टार्टिंग फर्स्ट वाले केस में कहा गया 2a1 माइनस a2, सेकंड में कहा गया 2a2 माइनस a1। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर LHS 2a1 माइनस a2 इनटू 2a2 माइनस a1। 2 a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी a1 की 2a प्लस b अपॉन में 3 माइनस a प्लस 2b अपॉन में 3, 2 इंटू a प्लस 2b अपॉन में 3 माइनस 2a प्लस b होल अपॉन। यहाँ पर हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 4a प्लस 2b माइनस a माइनस 2b होल अपॉन 3। और यहाँ पे क्या मिलेगा 2a प्लस 4b माइनस 2a माइनस 2b होल अपॉन। यहाँ तक तो रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं। अच्छा अगर यहाँ तक रिजल्ट आपने देख लिया है तो इसको पहले सिंपलीफाई और कर लीजिए बस, बाकी तो हमारे पास और कोई बात है ही नहीं इसमें। अब जैसे यहाँ देखिए 2b से 2b वाला पार्ट कैंसिल दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको 2a से 2a वाला पार्ट कैंसिल दिख रहा है। अच्छा जो हमें फाइनल रिजल्ट ला रहा है प्रूफ करके उस पर भी ध्यान दे लेना चाहिए। तो वो रिजल्ट हमको लाना है ए बी हमें प्रूफ करके लाना है। अच्छा एक चीज ये देखो, जब 4a में से a को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो मिलेगा 3a अपॉन में इनटू
यहाँ पे 4b माइनस बी आ जाएगा 3b 4 अपॉन, ऐसे यहाँ से ए मैंने लिखी इस जगह 3 होगा, 3 से ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, 3 से ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, a into b RHS proved। ये जो मैं रिजल्ट प्रूफ करके लाना ना, हमारा आ गया RHS। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार। देखिए यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। वर्ड प्रॉब्लम के बिना ये मान के चलिए एपी बहुत अच्छी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जब तक आप वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता ही है, तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे आपको करने चाहिए। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, जो भी आप जिस बोर्ड के भी स्टूडेंट हो, तो आप उसको कंसीडर करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखे उसको पिन करिए, उसको मैं कंसीडर करूंगा। नेक्स्ट जो हम लोग की क्लास होगी उससे पहले मैं आपके डाउट सेशन कर दूंगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। A man saved rupees 16,500, इतना उसने ओवरऑल सेव किया है इन द टाइम ऑफ 10 years। टाइम उसके पास 10 years। तो जो टोटल सम है वो है रुपीज 16,500। वो जो इंटरवल ऑफ टाइम गिवन है एंड दैट इज 10 years। In each year after the first year he saved rupees 100, मतलब हर साल 100 रुपीज एक्सटेंड हो रहा है। मतलब जैसे स्टार्टिंग में कुछ भी 1000 रुपीज था या जो भी था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 100 रुपीज उसके भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो डी हो जाएगा आपके लिए 100। हाउ मच डिड ही सेव इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर की जगह यहाँ पे हम कर लेते हैं फर्स्ट ईयर। मतलब एक ही बात हमसे पूछी जा रही है, नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ ये जरूर है कि 10 है तो आपसे 11 पूछा जा सकता है, तो 10 11 के हम लोग निकाल सकते हैं, उसकी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो पहले हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, नेक्स्ट ईयर भी निकाला जा सकता है, मतलब वो 11th की बात कर रहा हूँ तो भी चल सकता है। वैसे फर्स्ट ईयर यहाँ पे क्वेश्चन में है, तो ए मैंने कंसीडर कर लिया कि जो फर्स्ट ईयर है हमारे लिए, जो मनी सेव कर रहा है वो ए। सम गिवन है आपको, एम गिवन है, डी गिवन है, all details are given in this question, we can easily find the value of a। तो हमें फॉर्मूला जो यूज करना वो ये है हमारे पास, s equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। देखिए s कितना हमारा 16,500 इक्वल n 10 by 2 2a प्लस 10 minus 1 into 100, ये कैंसिल हो गया, 3300 आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू 2a प्लस 900। तो 2a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3300 माइनस 900, यानी कि 2a की वैल्यू हमारी आ जाएगी एक तरीके से देखा जाए तो 2400। तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1200 रुपीस में यहाँ पे कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे रुपए में बात चल रही है तो हमको भी तो रुपए में ही कंसीडर करना चाहिए। तो इन द फर्स्ट ईयर दैट पर्सन सेव्ड रुपीस 1200। हाँ अगर यहाँ पे मान लीजिए बच्चों को मन में लगा हो कि नेक्स्ट ईयर की बात करी जा रही है तो आप T11 निकाल लो। अगर ऐसा कुछ लगता है तो a प्लस 10d, तो a की वैल्यू क्या गिवन है 1200 प्लस 10 into 100, यानी कि इस केस में हमारे पास जो डिटेल आएगी वो 1200 प्लस 1000, यानी कि आ जाएगा 2200 रुपीस। ये हमारे पास डिटेल आ जाएगी। मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपसे अगर पूछा जाए तो भी निकल आया है, फर्स्ट ईयर के लिए कहा गया तो भी निकल आया है। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है, देखिए in each year after the first year he saved rupees 100 more than the preceding year। मतलब पिछले साल उसने रुपए बचाया तो उससे नेक्स्ट ईयर 100 रुपीस एक्स्ट्रा है, यानी हर साल 100 रुपीस का जो गैप हो रहा है वही तो कॉमन डिफरेंस है। यानी कि जो डी की वैल्यू है हमारी वो 100 रुपीस बन जाएगी।
ए गिवन नहीं था इसलिए ए को हम लोगों ने फाइंड कर लिया और टोटल सम स्टार्टिंग में गिवन ही है इन 10 इयर्स। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करी गई है, वो है ₹100। अच्छा मैं यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब ये कहूंगा कि स्मॉल ए इज द फर्स्ट टर्म। सो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हमारे लिए काम करने जा रही है वो है ए। If he increases the installment by ₹5 every month, हर महीने वो 5-5 रुपए बढ़ा रहा है हर एक मंथ में। तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 का ही तो है। पहले फर्स्ट मंथ में 5, फिर नेक्स्ट मंथ में 5, फिर 5, फिर 5, इस तरीके से वो एक्सटेंड होता चला जा रहा है। यानी कि जो डी है वो आ जाएगा ₹5। What amount he will pay the 30th installment? 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पे करेगा? बहुत सिंपल सा बात है, लॉजिकल बात है। T30 आपसे पूछा गया, बस बाकी कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा A प्लस 29D। A की वैल्यू 100 प्लस 29 इंटू 5, 100 प्लस 145 आ जाएगा ₹245। क्या आ जाएगा? 245। यानी कि जो हमारा 30th टर्म आएगा वो आ जाएगा ₹245। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ पोटैटो रेस 20 पोटैटोस आर प्लेस्ड इन अ लाइन, एक लाइन में रखे हुए हैं एट ए इंटरवल ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर के इंटरवल में, विद द फर्स्ट पोटैटो 24 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा इस फिगर को चलिए हम लोग बना लेते हैं, पहले फिगर की नीड रहेगी। ये हमारी एग्जैक्ट लाइन हो गई। ये एक पोटैटो रेस हमारे लिए, मैंने कहा ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पोटैटो, यहाँ से फर्स्ट पोटैटो है, फिर ये सेकंड पोटैटो है आपका, ये थर्ड पोटैटो है, ये फोर्थ है, एट द एंड ये 20th पोटैटो है, 20 है। और कहा गया जो फर्स्ट है वो 24 मीटर अवे, मतलब मान लीजिए ये जो फर्स्ट गैप है वो 24 मीटर का गैप है। आफ्टर दैट सारे 4 मीटर के हैं, इसके बाद 4 मीटर के गैप। A contestant is required to bring the potatoes to the starting place at one time. How far would he run in bringing back all the potatoes? क्या काम है देखिए, एक कंटेस्टेंट है required to bring all the potatoes to the starting place, starting place पे लाना चाह रहा है, प्लेस वन एट अ टाइम, मतलब एक बार वो एक ही ला सकता है, एक से ज्यादा नहीं ला सकता। मतलब पहले जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, मान लीजिए अब ये डिपेंड करता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से जाएगा पहले, फिर आएगा वापस, फिर आगे जाएगा, फिर आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर इस ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहा। कितनी बार? 20th। अच्छा एक चीज देखो, पहली बार वो डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा 24, तो क्या ये कहना सही 24 जाएगा 24 वापस भी तो आएगा, तो डबल तो चलेगा नहीं सब कुछ, 2 टाइम्स। अच्छा इसके बाद क्या हो जाएगा 24 के बाद? फिर जब वो स्टार्टिंग में आएगा फिर 28 चलेगा, क्योंकि 4 का डिफरेंस चल रहा है, और 28 वापस भी आएगा। फिर सेम फॉर 32, और यही कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा कितना? 20 टर्म्स तक। तो टोटल डिस्टेंस आपको बतानी होगी, हाउ फार। तो ये काम कर लेते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस का सम कर लेते हैं। 2 ×
n/2 यानी कि 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी 20 48 76 2480 मीटर। आप चाहे इसको किलोमीटर में भी लिख सकते हैं 2480 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए। इसमें देखिए एनालिसिस की जरूरत थी, पोटैटो रेस हो रही थी, पहले जाएगा फिर वापस आएगा, यानी कि डबल डिस्टेंस की बात यहाँ पे करी जा रही। बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे केवल सिंगल डिस्टेंस क्या है, क्योंकि भाई वापस भी तो आ रहा है ना। देखिए क्या कह रहा है, अ कंटेस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द पोटैटोज टू द स्टार्टिंग प्लेस वन एट अ टाइम। एक एक करके वो जाएगा, पहले जाएगा फिर वापस लेके आएगा, फिर जाएगा फिर वापस लेके आएगा। कुछ इस तरीके का प्रोसेस कंटिन्यू में चल रहा है। ब्रिंगिंग बैक मतलब वापस भी लाना है। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कोई भी तो लगातार इंटीरियर एंगल्स की बात करी जा रही है यहाँ पर, ऑफ ए पॉलीगन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इज 5 डिग्री। ठीक है, डिफरेंस जो एंगल के बीच का है वो 5 डिग्री दिया गया, यानी कि जो डी की वैल्यू हमको गिवन है वो 5 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, यानी कि ए की वैल्यू दी गई है आपको 120 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, एन हमें फाइंड करना है। देखिए अगर मैं बात करूं आपसे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, सम ऑफ जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है किसी भी पॉलीगन का, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां पे लगा के n-2 इंटू 180 इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी का मतलब यहाँ पे 5 है। अब हमें n की वैल्यू ओवरऑल निकालनी है, तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं, 2 से सेट मल्टीप्लाई कर देंगे। n-2 इंटू 360 इक्वल टू 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। तो 360n माइनस 720 इक्वल 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। अच्छा एक साइड कर लेते हैं पूरी डिटेल, फिर हम लोग उसको सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5n स्क्वायर, और 360n को अगर मैं इस साइड लाऊंगा तो ये निगेटिव में आ जाएगा, जिसकी वजह से मिलेगा हम लोगों को 360 माइनस 240 यानी कि 120, माइनस का 125n माइनस 125n और प्लस 720 इक्वल टू 0। पहले तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144। अच्छा क्या इसके फैक्टर हो पाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा फैक्टर, 16 और 9 तो 16 आ जाएगा। तो n माइनस n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। n कॉमन करें, n माइनस 16 माइनस 9 n माइनस 16, n माइनस 16 n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इनकी हमारे पास जो डिटेल आई निकल करके वो 9 और 16 आ रही है। क्या ये दोनों साइड हो सकती हैं कि कोई एक साइड? अच्छा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों साइड हो सकती है कि जो आपको पॉलीगन दिया गया वो कैसा दिया गया है, कि 270 से बड़ा एंगल नहीं हो सकता है। अगर 270 एक्सक्यूज मी, अगर 270 से बड़ा एंगल नहीं होगा तो उसके इसमें ये वाली साइड हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, केवल यही हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि सारे रिफ्लेक्स एंगल लेना है कि नहीं, 180 से मतलब 180 से बड़ा एंगल कंसीडर करना है पॉलीगन में कि नहीं, कोई क्लोज है तो हो सकता है केवल 9 साइड ही। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो आज से हम लोग यहीं पे इस सेशन को एंड करेंगे जो कि एपी का था। हाँ, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का, जो कि लेक्चर नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ, वो होगा हमारा
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपके लिए थोड़ा सा नया आने वाला, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट रहे हो, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको 10th में देखने को नहीं मिली होगी। हाँ, लेकिन अब तो हम लोग 11th में आ गए, तो अब तो करना ही है, तो बहुत आराम से करेंगे, सिंपल वे में करेंगे। बस आपको क्या करना है, लगातार बने रहना है, जुड़े रहना है। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनको भी बताना है हमारे बारे में, और जान चुके होंगे मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और अपने YouTube चैनल का नेम क्या है, जो कि अब आप तक जान चुके हैं, काफी टाइम से आप लोग देख भी रहे हैं, आरटी एकेडमी। पसंदों के लिए करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो हमारे साथ कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक आपका सिलेबस एंड नहीं हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।